हेलो दोस्तों। अगर आप अभी नवंबर 2023 में एसएफएम का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सो मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि इसमें आप जैसे कि जानते होंगे कि 100 मार्क्स के पेपर में से 20 मार्क्स की थियरी आ रही है। सो 80 मार्क्स एसएफएम एक कोर प्रैक्टिकल चैप्टर है ना? उसमें 80 मार्क्स मेजॉरिटी प्रैक्टिकल है, लेकिन 20 मार्क्स का एक रिस्क फ्री थियरी है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, रिस्क फ्री एंड रिस्की। सो थियरी तो एकदम क्लीन चिट आती है। एज इट इज़ आपको मॉड्यूल से क्वेश्चन फ्रेम बनाया आएगा, एज इट इज़ आपको लिखना है एंड यू विल गेट दोज 20 मार्क्स। सो ये रिस्क फ्री है पूरा। सो इसको छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी मेरे ख्याल से। सो इसको आप जितनी मेहनत इस पर आप डाल के आप इसको नहीं, इसको लूट सकते हो, लूट लो। 100 में से 20 मार्क पक्के कर सकते हो आप अपने 20 नहीं भी तो 15 मार्क एटलीस्ट आप पक्के कर सकते हो। किस तरह? सो एस में आप जैसे जानते होंगे 4 ऐसे चैप्टर्स है, कोर थ्योरी चैप्टर्स, जिसमें से थियरी, मेजॉरिटी ऑफ थियरी इन 4 चैप्टर्स में से आती है, जो कि है एस का, नॉट ए एस का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 रिस्क मैनेजमेंट वाला, चैप्टर नंबर 6 सिक्योरिटाइजेशन वाला, और चैप्टर नंबर 14 स्टार्टअप फाइनेंस वाला। तो ये 4 चैप्टर्स हैं जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ थियरी क्वेश्चन आते हैं। अगर 20 मार्क की थियरी आ रही है तो 10 से 15 मार्क का इसमें से आता ही है, और एक या दो सवाल आपके बाकी जो अन्य चैप्टर्स हैं, जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, उसमें से थियरी बीच में से उठ के आ जाती है। सो मैंने क्या किया है, मैंने नोट्स बनाए हैं थियरी के, और जितने भी पास पेपर्स थे, जितने भी पास आरटीपीज़, एमटीपीज़, जो भी सब है, जो भी मुझे लगा कि यार अब तक आईसीए ने पूछा है तो आगे आने के पूरे चांसेस है। आईसीए ऐसा करता है, अगर एक एग्जाम में एक अटैम्प्ट में कोई क्वेश्चन पूछा तो एक दो अटैम्प्ट छोड़ के वापस से वो दोहरा देगा, है ना? 2-3 अटैम्प्ट पहले कुछ आया था, 5-6 अटैम्प्ट पहले कुछ आया था, तो अभी वापस आ जाएगा। सो थियरी का यही फंडा है कि जो आया था वही रिपीट होता है। ऐसा 90% ऑफ टाइम्स मैंने होते हुए देखा, पास पेपर्स में ट्रेंड एनालाइज किया। तो मैंने क्या किया, पास जितने भी पेपर्स थे, आरटीपीज़, एमटीपी, सबके मैंने जो भी आए हुए हैं थियरी के क्वेश्चन आंसर्स, उनको मैंने सम अप करके मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई सबसे पहले। तो उसके बाद एक एक करके उनके मैंने पढ़ के नोट्स बनाए, और नोट्स भी ऐसे बनाए कि एकदम क्रिस्प, जितने भी कीवर्ड्स थे, जितने भी वर्ड्स, इतना बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसमें से ये 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है यार, ये पूरा पैरा लिखा हुआ है तो उसमें से ये लाइन और ये लाइन इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। अगर ये तुमने रट लिए, याद कर लिए, उसके बाद बाकी तुम फ्रेम कर सकते हो। और इसकी थियरी इतनी सिंपल है कि आपको समझता है कि स्ट्रैटेजी क्या है, आपको समझता है फाइनेंस क्या है, आपको समझता है स्टार्टअप क्या होता है, बेसिक पता है अपन को। सो इसकी थियरी बहुत सिंपल है। सो सिंपल फंडा है कि जो उसके कीवर्ड्स हैं उनको रट लो, और आपको बेसिक्स आता है, आप समझते हैं ये सब बेसिक चीज़ें, और उसका जो थियरी की जो थियरी है उसको एक बार रीड करो। एग्ज़ाम में जाने से पहले 1-2 दिन पहले थियरी को रीड कर लो एक बार, ऊपर से आपको समझता है, आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, उसको एक बार पढ़ लो कि कैसे उसको क्या बोलते हैं, वो करना है, लैब नहीं, वो व्यक्त करना है, कैसे व्यक्त करना है, और कीवर्ड्स आपको रटे हुए रहेंगे। सो आप बहुत हाई चांसेस है कि आप 20 में से मिनिमम 12 स्कोर कर पाएंगे। और मानता हूँ कि जो बाकी चैप्टर्स है प्रैक्टिकल, उसमें से भी बीच में से आ जाता है, जो कि हमें कैसे पता चलेगा यार, इतने सारे 8-10 चैप्टर्स, उसमें से कहाँ से कौन सा आ जाए, इतना बड़ा ये मॉड्यूल है एसएफएम का आपका। सो आप कैसे पढ़ने वाले हो इतनी सारी थियरी जो बीच में दी हुई है? सो सिंपल फंडा है कि जो अब तक आया हुआ है बहुत ज़्यादा चांसेस है वो वापस से आ जाए, और एक प्रोबेबिलिटी वाला होता है कि जो एकदम लास्ट एग्जाम में आया है तो उसके वापस से भी आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर मई 23 में कोई आया हुआ है थियरी का, तो बहुत कम चांसेस है कि नवंबर 23 में भी वही आएगा। सो मैंने ऐसे प्रोबेबिलिटी वाइज उनको एक दो को स्किप करके ऐसे मैंने नोट्स बनाए हैं कि ये कुछ 2-3 दर्जन क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको अगर आप लर्न कर लेते हो, सो बहुत ज़्यादा चांसेस है आप उन 20 में से हाई स्कोर कर पाओ, 12, 15, 18 तक स्कोर कर पाओ। लेकिन स्टिल एक रिस्क है, क्योंकि ये मैंने बनाए हैं, मैंने अपने जजमेंट को यूज़ करके बनाए हैं। सो अगर आप इन नोट्स को देख रहे हो तो बेटर रहेगा कि एक बार मॉड्यूल खोल के, एक बार पन्ने पलटा के, एक बार प्रीवियस इस बार देख के आप देख लो कि अगर आपको लगता है कि आपके ख्याल से कोई और भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं यार, सागर ने यार छोड़ दिया, ये वाला भी मेरे ख्याल से आ सकता है, तो ये भी कर लेता हूँ। सो वो आपके ऊपर है, बट मैंने अपना 100% देके नोट्स बनाए हैं। और उसके अलावा मैंने 100% देके अपने नोट्स बनाए हैं, और मैंने अजय अतुल अग्रवाल के ये जो नोट्स हैं बाकी टीचर्स के भी एक बार कंपेयर किए कि चलो मैं रिस्क फ्री चल रहा हूँ कि नहीं। सो आप इन नोट्स को रेफर कर सकते हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।